Children book Moral Stories in Hindi. नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करते हैं एक और नई कहानी। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े ही मीठे रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मजे से दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर कहीं से निकलकर उस पेड़ के तले आया जिस पर बंदर रहता था। पेड़ पर से बंदर ने पूछा, तू कौन है भाई? बंदर ने मगर की ओर देखकर कहा, मैं मगर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, खाने की तलाश में यूं ही घूम रहा हूँ। बंदर ने कहा, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, इस पेड़ पर ढेर फल लगते हैं, चखकर देखो, अच्छे लगे तो मैं और दूंगा, जितना जी चाहे खाओ। यह कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगर को ही दे दिए। मगर ने उन्हें चखकर कहा, वाह, ये तो बड़े मजेदार है। बंदर ने और भी ढेर से फल गिरा दिए। मगर उन्हें भी चट कर गया और बोला, कल फिर आऊंगा, फल खिलाओगे? बंदर ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, रोज आओ और जितने जी चाहे खाओ। अगले दिन आने का वादा करके चला गया। दूसरे दिन मगर फिर आया। उसने भरपेट फल खाए और बंदर के साथ गपशप करता रहा। बंदर अकेला था। एक दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ। अब तो मगर रोज आने लगा। मगर और बंदर दोनों भरपेट फल खाते और बड़ी देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन यूं ही वे अपने अपने घरों की बातें करने लगे। बातों बातों में बंदर ने कहा कि मगर भाई, मैं दुनिया में अकेला हूँ और तुम्हारे जैसा मित्र पाकर अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मगर ने कहा, मैं तो अकेला नहीं हूँ, घर में मेरी पत्नी है, नदी के पास हमारा घर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी भी है, मैं भाभी के लिए भी फल भेजता। मगर ने कहा कि वह बड़े शौक से अपनी पत्नी के लिए ये रसीले फल ले जाएगा। जब मगर जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए बहुत से पके हुए फल तोड़ कर दिए। उस दिन मगर अपनी पत्नी के लिए बंदर की यह भेंट ले गया। मगर की पत्नी को फल बहुत पसंद आए। उसने मगर से कहा कि वह रोज इसी तरह रसीले फल लाया करे। मगर ने कहा कि वह कोशिश करेगा। धीरे धीरे बंदर और मगर की गहरी दोस्ती हो गई। मगर रोज बंदर से मिलने जाता, जी भर कर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगर की पत्नी को फल खाना अच्छा लगता था, पर अपने पति का देर से घर लौटना उसे पसंद नहीं था। वह इसे रोकना चाहती थी। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है तुम झूठ बोलते हो। भला मगर और बंदर में कहीं दोस्ती होती है? मगर तो बंदर को मारकर खा जाते हैं। मगर ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। वह बंदर बहुत भला है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। बेचारा रोज तुम्हारे लिए इतने सारे बढ़िया फल भेजता है। बंदर मेरा दोस्त न होता तो मैं ये फल कहाँ से लाता? मैं खुद तो पेड़ पर चढ़ ना पाता। मगर की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा। यदि वह मिल जाए तो कितना मजा आए। यह सोचकर उसने मगर से कहा, तुम एक दिन अपने दोस्त को घर ले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मगर ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह तो जमीन पर रहने वाला जानवर है, पानी में तो वो डूब जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसको न्योता तो दो। बंदर चालाक होते हैं, वह यहाँ आने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। मगर बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी रोज उससे पूछती कि बंदर कब आएगा। मगर कोई ना कोई बहाना बना देता। जो जो दिन गुजरते जाते, बंदर के मांस खाने के लिए मगर की पत्नी की इच्छा तीव्र होती जाती। मगर की पत्नी ने एक तरकीब सोची। एक दिन
उसने बीमारी का बहाना किया और ऐसे आंसू बहाने लगी कि मानो उसे बहुत दर्द हो रहा है। मगर अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत दुखी था। वह उसके पास बैठकर बोला, बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? पत्नी बोली, मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने जब वैद्य से पूछा तो उसने बताया कि जब तक बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। बंदर का कलेजा? मगर ने आश्चर्य से पूछा। मगर की पत्नी ने कराहते हुए कहा, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो अपने मित्र बंदर का कलेजा लाकर मुझे खिलाओ। मगर ने दुखी होकर कहा, यह भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरा वही तो एक मित्र है, उसको भला मैं कैसे मार सकता हूँ? पत्नी ने कहा, अच्छी बात है। अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ही ज्यादा प्यारा है तो तुम उसी के पास जाकर रहो। तुम तो चाहते हो कि मैं मर जाऊं। मगर संकट में फंस गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बंदर का कलेजा लाता है तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाएगा, नहीं लाता है तो उसकी पत्नी मारी जाएगी। वह रोने लगा और बोला, मेरा एक ही तो दोस्त है, उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ? पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ? तुम मगर हो, मगर तो जीवों को मारते ही हैं। मगर जोर जोर से रोने लगा। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर इतना वह जरूर जानता था कि पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी का जीवन जैसे भी हो बचाएगा। यह सोचकर वह बंदर के पास गया। बंदर मगर का रास्ता ही देख रहा था। उसने पूछा, क्यों दोस्त, आज इतनी देर कैसे हो गई? सब कुशल तो है ना? मगर ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है। वह कहती है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर नहीं बुलाया है। वह तुमसे मिलना चाहती है। उसने कहा कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊं। अगर नहीं चलोगे तो वह मुझसे फिर झगड़ेगी। बंदर ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात थी। मैं भी भाभी से मिलना चाहता था, पर मैं पानी में कैसे चलूंगा? मैं तो डूब जाऊंगा। मगर ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। बंदर राजी हो गया। वह पेड़ से उतरा और उछलकर मगर की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगर आगे जाने की बजाय पानी में डुबकी लगाने को था कि बंदर डर गया और बोला, क्या कर रहे हो भाई? डुबकी लगाई तो मैं डूब जाऊंगा। मगर ने कहा, मैं तो डुबकी लगाऊंगा, मैं तुमको मारने ही तो लाया हूँ। यह सुनकर बंदर संकट में पड़ गया। उसने कहा, क्यों भाई, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है। वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है। यदि उसको बंदर का कलेजा मिल जाए तो वह बच जाएगी। यहाँ और कोई बंदर नहीं है। मैं तुम्हारा कलेजा ही अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। पहले तो बंदर भौचक्का रह गया। फिर उसने सोचा, केवल चालाकी से अपनी जान बचाई जा सकती है। उसने कहा, मेरे दोस्त, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलेजा खुशी खुशी दे देता, लेकिन वह तो किनारे पेड़ पर टंगा हुआ है। मैं उसे हिफाजत से रखता हूँ। तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं उसे साथ ले आता। यह बात है, मगर बोला। हाँ, जल्दी वापस चलो, कहीं तुम्हारी पत्नी की बीमारी बढ़ न जाए। मगर वापस पेड़ की ओर तैरने लगा और बड़ी तेजी से वहां पहुंच गया। किनारे पहुंचते ही बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर मगर से कहा, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है क्या? इसलिए संकट के क्षणों में धैर्य रखना चाहिए ताकि हम कठिन समय का डटकर सामना कर सके।
नीला सियार। एक जंगल में एक बहुत ही दुष्ट सियार रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे बेहद परेशान थे। यहाँ तक कि बाकी के सियार भी उससे तंग आ चुके थे, क्योंकि वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था और यहाँ की बात वहाँ लगाकर सब में फूट डालता था। एक दिन दुष्ट सियार शिकार की तलाश में जंगल से काफी दूर निकल आया और एक बस्ती में जा पहुंचा। वहां कुत्तों की एक टोली उसके पीछे पड़ गई। दुष्ट सियार जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते वह एक रंग से भरे ड्रम में जा गिरा। वो चुपचाप उस ड्रम में ही पड़ा रहा। जब उसे लगा कि खतरा टल गया है, तो वो ड्रम से बाहर आया, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर ड्रम में भरे नीले रंग में रंग चुका था। वो जंगल आया तो उसने देखा कि उसके नीले रंग को देखकर सभी जानवर उससे डरकर भाग रहे हैं। सबको खुद से ही डरता देख दुष्ट सियार के मन में एक योजना आई। डरकर भागते जानवरों को रंगे सियार ने आवाज दी, भागो मत, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरा रंग कितना अलग है। ऐसा रंग किसी जानवर का नहीं है। दरअसल भगवान ने मुझे यह खास रंग रंग कर तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम सबको भगवान का संदेश सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं अपने हाथों से यह अनोखा रंग देकर रचा है। उन्होंने मुझसे कहा कि संसार में जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। सभी वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी राज में निडर होकर रहो, लेकिन ध्यान रहे, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो भस्म हो जाएगा। सभी जानवरों पर सियार की जादुई बातों का बहुत असर हुआ। यहाँ तक कि बाघ, शेर, चीता तक उसकी बातों में आ गए। सभी जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और बोले, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। आप ब्रह्मा के साक्षात दूत बनकर आए हैं। हम भगवान की इच्छा का पालन करते हैं। रंगे सियार पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की सेवा और आदर करना चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध करो। बस सम्राट बने रंगे सियार के शाही ठाट हो गए और वो राजसी शासन में राज करने लगा। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, वो उसे परोस दिया जाता। शेर, चीता और हाथी जैसी शक्तिशाली जानवर को उसने अपना सेनापति बना रखा था। और सियारों की टोली व जिन जानवरों को वो नापसंद करता था, उनको उसने जंगल से बाहर करवा दिया था। उसे अपनी जाति के सियारों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा भी था। एक दिन नीला सियार खूब खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर बाहर की ओर चला आया। चांदनी रात थी और पास के जंगल में सियारों की टोलियां अपनी आवाज से जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनकी आवाज को सुनते ही रंगा सियार भी भूल गया कि उसने क्या कपट किया है और उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा। वो भी चांद की ओर मुंह उठाकर सियारों के स्वर से स्वर मिलाकर जोर जोर से अपनी बोली में चिल्ला पड़ा। बाकी के जानवरों सहित शेर और बाघ ने उसे देख लिया तो वो चौंक गए और उन्होंने समझते देर नहीं लगी कि यह कोई और नहीं, सियार ही है, जो धोखा देकर सम्राट बना रहा। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पांचा कर डाला। सीख, जैसी करनी वैसी भरनी। छल, कपट, झूठ और धूर्तता का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। मूर्ख ब्राह्मण और तीन ठग। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह दावत में गया जहां उसे यजमान से एक बकरा मिला। वो खुशी खुशी उसको लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। आगे जाने पर रास्ते में उसको ठगों ने देखा और सोचा कि क्यों न इससे यह बकरा हथिया लिया जाए। तीनों ठगों ने ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर उसे हथियाने की योजना बनाई। जैसे ही ब्राह्मण आगे गया, एक ठग ने ब्राह्मण को रोककर कहा, अरे पंडित जी, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप अपने कंधे पर क्या उठाकर ले जा रहे हैं?
आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बैठाकर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उसे झिड़कते हुए कहा, पागल है क्या या अंधा हो गया है, दिखाई नहीं देता, यह कुत्ता नहीं बकरा है। पहले ठग ने फिर कहा, खैर मेरा काम आपको बताना था, अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर लेकर जाना है तो मुझे क्या, आप जाने और आपका काम जाने। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी क्या हो गया है आपको, ब्राह्मण होकर मरी हुई बछिया को कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं, उच्च कुल के लोगों को क्या यह शोभा देता है। पंडित उसे भी झड़क कर आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण को टोका और कहा कि इस गधे को आप क्यों ले जा रहे हो। ब्राह्मण अब घबरा गया। उसको लगा कि ये ज़रूर कोई मायावी जीव है जो बार बार रूप बदल रहा है, वरना इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे। थोड़ी दूर जाकर उसने बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। इधर तीनों ठग ने उस बकरे को हथिया लिया और उस ब्राह्मण की मूर्खता पर उनको हंसी भी आई। सीख, कहते हैं कि किसी झूठ को बार बार बोलने से वह सच की तरह लगने लगता है, इसलिए अपने दिमाग से काम ले और अपने आप पर विश्वास करे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।